एक गरीब किसान की जमीन को हड़पने के बाद उसे आत्महत्या पर मजबूर करने वाला भाजपा नेता प्रिय रंजन आंसू दिवाकर कहाँ है? उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया? कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने उसे ढूंढने के कई प्रयास किए। उसके लोग हाई कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां पर भी कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने अपना पक्ष रखा। स्टे खारिज हो गया, उसे स्टे या राहत कोई नहीं मिली है। लेकिन अभी भी ये कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसके बाद अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने इस भाजपा नेता पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। इस भाजपा नेता के 2 गुर्गे गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। पुलिस लगातार दावा कर रही है कि प्रिय रंजन आंसू दिवाकर को वो ढूंढ रही है और 82 की कार्रवाई भी कर चुकी है। वहीं दूसरी ओर जिस किसान ने आत्महत्या की थी, अब उसका परिवार जिला प्रशासन से और योगी सरकार से पूछ रहा है कि प्रिय रंजन आंसू दिवाकर के बंगले पर, घर पर जो उसकी इलीगल प्रॉपर्टी है, उस पर आप अपना बुलडोजर कब चलाएंगे? भगोड़ा भाजपा नेता अब पुलिस के रिकॉर्डों में वांटेड भगोड़ा भाजपा नेता हो गया है। किसान की पत्नी और बेटी परिवारीजन हार नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि हम सरकार से और कानून से और पुलिस प्रशासन से न्याय लेकर के रहेंगे, जरूर न्याय लेंगे। आज कानपुर के पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंची थी, किसान की बेटी और उसकी पत्नी लेकर के पहुंचे थे न्याय संघर्ष समिति के पदाधिकारी। क्या कुछ हुआ है, हम आपको जोड़ते हैं वहां से। हम कमिश्नर सर से ये मांग करने आए कि जो प्रिय रंजन है और ये जितेंद्र जो है, इसके घर पे बुलडोजर चले और जो इसके घर पे कुर्की नहीं हुई है 82 और 83 जो नहीं लगा है उसके ऊपर लगे, क्योंकि जो उसने बिल लगाई थी वो खारिज हो चुकी है। सब कुछ हमारे पक्ष में होने के बावजूद भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है अभी तक। पुलिस अच्छे और हमने ये भी रखा है कि उसके ऊपर गैंगस्टर भी लगे। हम लोग न्याय चाहते हैं और सीएम जी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उसके घर पे बुलडोजर चले। अगर आम आदमी होता, उसकी जगह हमारे पापा होते प्रिय रंजन की जगह, तो आज को हमारे घर पे बुलडोजर चल चुका होता और यादव होने की शायद हमें सजा मिल रही है। हम सीएम जी से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जैसे हम आम आदमी के ऊपर बुलडोजर चल सकता है तो उस नेता के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? अगर उस नेता के ऊपर किसी बड़े नेता का हाथ है तो उसको सजा होनी चाहिए। बस हमें यही मांग है कि हमें न्याय मिले और हमारी खेती हमारे पास आ जाए। तो सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि हाई कोर्ट से उसको रिलीफ नहीं मिली। जब हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली है तो अब जो है प्रशासन के पास भी कार्रवाई के दरवाजे खुल गए हैं, जैसे 82 की कार्रवाई, 83 की कार्रवाई। अब रही बात आने वाले समय की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, तो हम लोग भी एक जितना सब्र का बांध होता है उतना रख के चल रहे हैं। बेटियां अनाथ हैं, घरवाली बाबू सिंह की विधवा हो चुकी है, घर में इनके खाने की कोई संसाधन नहीं है, कमाई का कोई स्रोत नहीं है। तमाम बातें हमने कमिश्नर साहब से करी भी। एक लौती इनकी वही ज़मीन का जो टुकड़ा था जिससे गुजर बसर उनका किसान का चलना था, वो जब छिन गई तो किसान ने आत्महत्या कर ली, बाबू सिंह जी ने। अब यही बच्चियां का मानना है कि वो जगह उनको मिल जाए तो कम से कम उनका जमीन मिलने से उनका जीवन सुरक्षित हो जाए, और जीवन सुरक्षित हो जाएगा तो कम से कम एक जीत ये हो जाएगी। बाकी जो लोग जिस तरीके से एंटीसिपेटरी लगा रहे हैं, कल भी आपने देखा होगा एक एंटीसिपेटरी जो है क्या नाम लेते हैं खारिज हुई, तो सब एक एक करके जेल जा रहे हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है, मगर जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है वो आने वाले में जरूर समाप्त होगा और सब जेलों के पीछे होंगे। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कानूनी तौर से इनकी जमीन भी वापस करे और इनको न्याय भी मिले। चलिए अब इसके बाद जोड़ते हैं आपको संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी जी से। क्या कुछ उन्होंने कहा है वह भी आप जान लें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है और प्रशासन का, शासन का स्पष्ट निर्देश है कि सही कार्यवाही हो। हमने हाई कोर्ट में भी प्रिय रंजन आंसू दिवाकर की बेल एप्लीकेशन खारिज करा दी है। यहाँ 82 की कार्रवाई की जा रही है, बाकी अभियुक्तों पे 82 की कार्रवाई की गई है। इनाम की राशि 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख की जा रही है और साथ में 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी के बारे में आप अवगत हैं। तो वो सभी कार्रवाइयाँ जो नियमबद्ध होनी चाहिए उसको किए जाने का स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से है एंड वी आर वेरी मच कमिटेड टू डू ऑल द राइट थिंग्स राइटली। तो सुन ही लिया होगा आपने कि आनंद प्रकाश तिवारी ने स्पष्ट किया है कि अब ये भगोड़ा भाजपा नेता आंसू दिवाकर 1 लाख रुपए का वांटेड हो गया है। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, 1 लाख रुपए का वांटेड है।
कहीं भी मिले आपके सामने फिर से हम तस्वीर दिखा रहे हैं इस भगोड़े नेता की। इस भगोड़े नेता ने वो कृत्य किया है कि जो राक्षस है वो भी शर्मा जाए, जो दानव हैं वो भी शर्मा जाए। किसी गरीब की जमीन हड़प ली और फिर उसे मजबूर कर दिया मरने पर, लेकिन अब भागा हुआ है, इसे जमीन भी नहीं मिल रही है। लाख भाजपा नेता हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की सरकार में ऐसे लोगों की असली जगह कानपुर जेल है, या जिस जनपद के वो माफिया हैं वो जेल है। फिलहाल इतना ही, लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे किसी खबर पर, तब तक के लिए नमस्कार।